अस्सलाम वालेकुम, होप यू विल बी फ़ाइन। आज की हमारी वीडियो है जनरल मैथ पार्ट 2 पे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न के बारे में और इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में कि कौन से चैप्टर आप करें कि आपके 90 प्लस नंबर आ जाए। पास पेपर के थ्रू ही मैं आपको समझाऊंगी आपने किस तरह पेपर अटैम्प्ट करना है और कौन कौन से चैप्टर करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो आपके पास सेक्शन 1 है, ठीक है, वो 34 नंबर का होता है। 4 क्वेश्चन गिवन होते हैं जिसमें से हमने सिर्फ 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। इतना सेक्शन 2 में भी हमें 4 क्वेश्चन गिवन है, हमने 2 अटैम्प्ट करने हैं। सेक्शन 3 और 4, ठीक है, 16 मार्क्स के होते हैं सेक्शन 3 और 4। उनमें से हमने 1 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन गिवन होते हैं, 1 क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट करने होते हैं 16 मार्क्स के, ठीक है। अब हम सेक्शन 1 में देखते हैं। सेक्शन 1 का जो आप फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट वो मेरे पास आया हुआ है एक्सरसाइज 1.1 में से, और जो बी पार्ट है वो मेरे पास आया हुआ है एक्सरसाइज 1.3 में से, और क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट जो है वो मेरे पास एक्सरसाइज 1.4 में से आया जो, और बी पार्ट जो है वो एग्जाम्पल है पेज नंबर 55-56 पे। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ठीक है, मेरे पास यूनिट नंबर 1 में से आया, और 1 में से ही आएगा 2023 में भी। पेपर पैटर्न के मुताबिक 1 में से ही आता था और 1 में से ही आएगा, ठीक है। और ये 34 नंबर, एक चैप्टर आप करें 34 नंबर आप इजीली ले सकते हैं। आगे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट देखें, 8.2 में से आया हुआ है। बी पार्ट देखें, 8.3 में से आया हुआ है। 4 का ए पार्ट देखें, 8.4 में से आया हुआ है, और बी पार्ट देखें तो वो एग्जाम्पल है हमारे पास पेज नंबर 368 में से। तो या तो आप फर्स्ट यूनिट कर लें, उसमें से 34 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे सेक्शन 1 में, या आप यूनिट नंबर 8 पूरा अच्छी तरह कर लें, उसमें से आपके 2 पार्ट हो जाएंगे फर्स्ट सेक्शन में से 34 नंबर के, ठीक है। अब हम आते हैं सेक्शन 2 की तरफ। सेक्शन 2 कंप्लीट करने के लिए या तो हमें वेक्टर एनालिसिस की पूरी बुक करनी पड़ेगी, या कैलकुलस का 8 यूनिट करना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलस की बुक जो आपने पिछले साल भी पढ़ी थी उसका 8 यूनिट फुल करना पड़ेगा। ज़्यादा अच्छा ये है कि आप कैलकुलस का 8 यूनिट फुल कर लें, क्योंकि वेक्टर में से जो क्वेश्चन आते हैं ना वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं ज़्यादातर। वेक्टर एनालिसिस जेटार बट्टी की बुक में से जो 5 का क्वेश्चन नंबर बी है वो आया हुआ है 2.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 का, और 6 पार्ट का जो बी आया हुआ है वो आया 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4। आगे हम चलते हैं 7 और 8 फुल क्वेश्चन हमारे पास आता है कैलकुलस यूनिट नंबर 8 में से। 7A वाला जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल नंबर 11 है, 361 आपको बुक में मिल जाएगी। 7B वाला क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन नंबर 1। 8A जो है वो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 34, पेज नंबर 387 पे आपको मिल जाएगी, और 8B जो है वो हमारे पास आई हुई है एग्जाम्पल नंबर 14405 पे आपको ये एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो सेक्शन 2 कंप्लीट करने के लिए या तो हमें वेक्टर एनालिसिस की बुक करनी पड़ती है या यूनिट नंबर 8। बेस्ट ये है कि आप यूनिट नंबर 8 कर लें, और इंशाल्लाह मैं जल्दी यूनिट नंबर 8 के बुक पे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के निशान लगवा दूँगी, वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो स्टे कनेक्टेड विद मी। तो हम आते हैं सेक्शन नंबर 3 में, ठीक है। सेक्शन नंबर 3 हमारे पास होता है 60 नंबर का, 2 क्वेश्चन गिवन होते हैं, एक अटैम्प्ट करना होता है हमने, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो एग्जाम्पल नंबर 20 है मेरे पास 141 पेज में, 3 यूनिट की, ठीक है। और जो 9 का पार्ट बी है 6.2 एक्सरसाइज में से आया हुआ है, ठीक है। यानी सेक्शन नंबर 3 का जो पार्ट बनता है वो हमारे पास 3 यूनिट से और 6 यूनिट से। अब जो पार्ट बनते हैं वो हमारे पास 3 और 6 यूनिट से एक पार्ट बनता है, ठीक है। 3-6 यूनिट आप अच्छी तरह कर लेंगे, पार्ट आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। या फिर 10 का ए पार्ट आप देख लें, 4 यूनिट की एक एक्सरसाइज है और उसमें से ही आता है, तो 4 यूनिट कर ले तो वो ज़्यादा ईजी है। तो 4 यूनिट में से हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है 10A में, और 10B में जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 5.2 का क्वेश्चन, ठीक है। यानी 4 और 5 यूनिट मिल के हमारे पास 10 पार्ट बनता है पूरा, ठीक है। या सेक्शन नंबर 3 करने के लिए या तो आप 3-6 यूनिट करने या फिर 4 और 5 यूनिट करने। इसी पेपर पैटर्न के थ्रू आपका पेपर आएगा। इसके अलावा मैं मेथड की फुल बुक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के निशान लगवा दूँगी और कैलकुलस के भी लगा दूँगी, और
5 ईयर पास पेपर के इंशाल्लाह आपको मैं सॉल्व करके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूँगी। तो स्टे कनेक्टेड। आगे हम चलते हैं सेक्शन नंबर 4 पे। अब देख सकते हैं 11A है वो हमारे पास आया हुआ है 9.1 में से, और जो 11B है वो मेरे पास आया हुआ है 9.7 में से। यानी 11 वाला पूरा क्वेश्चन मेरे पास आता है 9 यूनिट में से, ठीक है। ये हम अटैम्प्ट करें तो 16 नंबर हमारे इजीली आ जाएंगे। और 12A आप देखें 10.1 में से आया हुआ है, 12B आप देखें 10.4 में से आया हुआ है, यानी 10 यूनिट में से ही आता है। 12 जो पार्ट है हमारे पास 10 यूनिट में से आता है। तो या तो आप इसके लिए सेक्शन 4 कवर करने के लिए 9 यूनिट कर लें या 10 यूनिट कर लें, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको पेपर पैटर्न अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपने किस तरह पेपर करना है। इसके अलावा पास पेपर की, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, मैं वीडियो अपलोड करूँगी। कैलकुलस और मेथड के बुक पे मैं आपको निशान लगवाऊंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, आपने वो अच्छे तरीके से करने हैं। इंशाल्लाह आपके 90% नंबर आ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।